हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। बहुत इंपॉर्टेंट केओस हो रहा है मार्केट में, बहुत गंदा वाला केओस क्रिएट हो रहा है और उसको लेकर मैं आप लोगों को कुछ काम रहने को तो नहीं बोल सकता, बट एक चीज़ मैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे से डालना चाहता हूँ कि एफटीटी तो गया, एफटीटी गया, पूरी तरह से गया। अब आपको समझाता हूँ क्यों गया, किस लिए गया। दिस आफ्टरनून FTX help asked for a help. There is a significant liquidity crunch to protect user. We signed a non-binding LOI intending to fully acquire FTX.com and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the upcoming days. मतलब FTX को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं बाइनेंस CZ। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि CZ जो है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस डील से, मतलब वो वापसी कर सकते हैं, बैक ऑफ कर सकते हैं, अपने कदम पीछे ले सकते हैं अगर उनका मन करता है अगले कुछ दिनों में। यहाँ पर गौर से उन्होंने लिखा हुआ है, विल टेक दिस टाइम बाइनेंस हैज़ द डिस्क्रिशन टू पुल आउट फ्रॉम द डील एट एनी टाइम। वी एक्सपेक्ट FTT टू बी हाईली वॉलेटाइल इन द कमिंग डेज एज थिंग्स डेवलप। तो FTT बहुत हाईली वॉलेटाइल कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले तो बिटकॉइन का समझ लेते हैं। बिटकॉइन ने क्या किया है, बिटकॉइन उस एरिया में आ गया जो लास्ट लेग जिसको हम कहा जा सकता है। देखिए, अभी आप लोग को पता होगा एक ड्रामा, पहले तो ये है कि मेरा जो सेंटिमेंट था वो यहाँ तक का था कि इस एरिया पे अगर हम करते तो ये एक हेल्दी पुल बैक है, बट ये टूट गया। इसके टूटने का मतलब क्या है, सिंपल है। ये टूटा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। FTT FTX पूरी तरह से गए, दोनों गए। क्यों गए, देखिए क्यों गए। यहाँ पर बोला है FTX के जो सैम बैंकमैन उन्होंने एग्री कर लिया है कि भैया हम यहाँ पर बेच देंगे अपना, ठीक है, एग्री कर रहे हैं। हे ऑल, आई हैव अ फ्यू इन्वेस्टमेंट टू मेक द थिंग्स हैव फुल सर्कल एंड FTX.com फर्स्ट एंड लास्ट इन्वेस्टर आर द सेम। बाइनेंस ने टेक ओवर कर लेना है और ये इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर सेम रहेंगे और 1:1 का रेशियो रहेगा सारे एसेट्स में, वो वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि FTX बाइनेंस के अंडर आ रहा है और बाइनेंस उसे ख़त्म कर देगा। सिंपल सी बात है। क्यों बाइनेंस के CEO दो एक्सचेंजेस चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, कुछ नहीं। एक बंदा जिसके पास पूरा पैसा है, उसके पास बाइनेंस उसका अच्छा खासा चल रहा है, वो अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करता है अपने रूमर से, अपने मैनिपुलेशन से, अपने ट्वीट से, और वो ख़त्म हो गए पूरी तरह से। अब ये गए, ये डोकॉन के साथ अब क्लाउड्स में जाके बैठेंगे। RIP टू सैम बैंकमैन-फ्राइड, उनका करियर गया। क्यों, इसलिए गया क्योंकि सिंपल FTX गया, इन्होंने अच्छी खासी डील खेल ली, इन्होंने बेचा वेचा को, इनका तो बुक हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, ये सेफली बाहर आ जाएंगे। CZ जो है वो इसे किल कर देंगे FTX को, और उसके यूज़र्स एक्वायर कर लेंगे अपने अंदर। धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से ये अपने यूज़र्स को एक्वायर कर ही कर लेंगे, ठीक। ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, US गवर्नमेंट नाउ हैज़ मोर BTC देन लार्जेस्ट क्रिप्टो होल्डर्स। ये आपको बता चुका हूँ, 2 लाख के ऊपर BTC गवर्नमेंट के पास है। और लार्जेस्ट क्रिप्टो होल्डर कौन है आपको पता है, शायद माइक्रो स्ट्रैटेजी आई गेस। और उसके ऊपर इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी बाहर है। क्रिप्टो एक्सचेंज Gemini एक्सपैंड्स टू 5 more यूरोपियन कंट्रीज, ये न्यूज़ है। पर आज के जो मुद्दा है वो ये बना हुआ है, ये टॉपिक कि FTT टोकन तो गया। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये है FTT का चार्ट और FTT चल रहा है 8 अभी इस समय, ठीक। और इसके साथ वही सेम हुआ जो लूना के साथ हुआ। आपको पता है क्या हुआ था कि FTT अच्छा खासा यहाँ 31-28 जो भी चल रहा था वहाँ से नीचे गिरा, बहुत गंदा गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि अब इसका यूज़ केस ख़त्म। ये किसी एक्सचेंज का टोकन था और एक्सचेंज के टोकन की वैल्यू मैंने आपको समझाया था जब WRX आया था। तो WRX का गेम समझाया था कि ये पूरे के पूरे एक्सचेंज के ऊपर डेराइव टोकन्स होते हैं। इनका वही वैल्यू रहता है जो इनके एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट डेवलप होता है यूज़र्स का। अब FTX के साथ क्या हुआ, ये गया पूरी तरह से। अब FTX कहाँ तक आ सकता है, $2 तक मिनिमम, आई थिंक $2 तक ये आ सकता है। और इसमें शॉर्ट लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। CZ ने क्लियरली बोला है कि यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए, वी एक्सपेक्ट FTT टू बी हाईली वॉलेटाइल इन द कमिंग डेज एज थिंग डेवलप। अच्छा, क्यों एक्वायर किया, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से। लिक्विडिटी क्रंच पता है क्या होता है, लिक्विडिटी क्रंच होता है जब लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है, जब सेलर्स और बायर्स ही नहीं है इनके एक्सचेंज पे रहे तो क्रिप्टो खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, इसीलिए ऐसे टाइम पर उन्हें बेचना पड़ता है। अब ऐसे में कौन हीरो निकलता है, कौन विलन, वो आप नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन जो CZ है, CZ ने बहुत मास्टरमाइंड गेम खेला है। मैं तारीफ़ काबिल समझूंगा CZ को। ऐसे समय में जो CZ ने मास्टरमाइंड खेला है वो बहुत बड़ा खेला है, बहुत बड़ा गेम खेल गए वो यहाँ पर। अब बात करते हैं 772 चल रहा है बिटकॉइन। और आप अगर इसको मैक्रो में देखो, मैं वीकली में क्यों देख रहा हूँ, वीकली में चीज़ें क्लियर दिखती थोड़ी बहुत। और इसको हम देख लेते हैं बुलिंजर बैंड में। अब जब मैंने आपको बताया था बुलिंजर बैंड की थ्योरी, तो बुलिंजर बैंड का मैंने आपको बताया था फटने वाला है और हम लोग जस्ट इसके ऊपर भी चले गए, लेकिन हम लोग जस्ट उसके नीचे आ गए। अब ये क्या मीन करता है कि बुलिंजर बैंड अगर फटेगा तो आने वाले दिनों में नीचे फटेगा भैया।
अगर फटेगा, इसके नीचे रहता है, मतलब 20,900 के नीचे अगर ये वीक रहता है क्लोजिंग, तो बुलिंजर बैंड नीचे फटेगा। और नीचे फटेगा, कहाँ तक फटेगा आप समझ गए हो कहाँ तक फटेगा, मैंने आपको लेवल्स बताया। तो बेरिश पूरी तरह से आप नहीं हो सकते, हो सकता है ये वीकली में एक वीक हो, लेकिन हमें अपने एसएल्स को रखना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। ऐसे टाइम पर अगर मार्केट उठी तो और आपका लॉस नहीं हो रहा होगा, एटम में नहीं हो रहा होगा, लिंक में आई गेस नहीं हो रहा होगा, कई कॉइन्स में आपका लॉस अभी नहीं शुरू हुआ होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, लेट्स सी, वी वर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। ओके, ये वाला चार्ट हमारा कोई सारा रहेगा जिसमें मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता के रखे हुए हैं, वो चार्ट्स ये वाला लेवल है हमारा, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें देखो ग्रीन वाला लेवल टच हुआ है 18.6 वाला। लेकिन अगर ये जो हम बोलिंजर बैंड की बात कर रहे हैं थ्योरी की, तो अगर इसकी हम बात करें ना, तो यहाँ नीचे 17,500 आने तक के संकेत लग रहे हैं मुझे। नीचे यहाँ बोलिंजर बैंड का निचला बैंड भी है और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है अच्छा खासा, ठीक, वो हो सकता है। बाकी हमारा जो मेन जो था लेग वाला थ्योरी, वो हमारी ये वर्क करेगी। अगर ऊपर की साइड अपसाइड की बात करें तो उसके लिए क्या होना होगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारा चैनल दोनों तरफ की बातें आपको बता के जाता है कि दोनों तरफ से आप कैसे सेफ प्ले कर सकते हो। देखो, अगर जो प्राइस है ये विक बन के ऊपर की ओर खींच लेता है हफ्ता ख़त्म होने से पहले, और एरिया लगभग मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर भी क्लोजिंग हो जाए, तो हमारे लिए बढ़िया होगा, ठीक। ऑल इन ऑल गुड होगा, हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर, वॉलेटाइल बिहेवियर पहले भी BTC से देखा जा चुका है और उम्मीदें पूरी हैं कि यहाँ से विक भी बन सकती है, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक मत करो, बिल्कुल भी पैनिक मत करो, और बस लेवरेज ट्रेडिंग करना तो एसएल टाइट एसएल से करना। दूसरा चीज़, ज़्यादा लेवरेज मत लेना, क्योंकि लेवरेज ज़्यादा लोगे तो वॉलेटिलिटी में मारे जाओगे। वॉलेटिलिटी बहुत गंदी वाली है इस समय मार्केट में, आप देखोगे ऊपर तक अभी हम गए थे 20,800 तक, वहाँ से जस्ट नीचे आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको अच्छा लगता हो। ऐसे समय पे आप कर क्या सकते हो, मुझे पता है आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत पैनिक करोगे। ऐसे समय पे आप क्या करो कि लॉन्ग टर्म बाय ऑर्डर्स जो आपके हैं, आपको जो कॉइन्स मिल रहे हैं डंप में, उन्हें आप पिक कर सकते हो। आपको पता है कुछ कॉइन्स के श्योर शॉर्ट डंप आ रहे हैं, और डॉट, चेन लिंक, एटम, ये ऐसे टोकन है जो आपको डिस्काउंट में मिले तब भी बढ़िया है, ठीक। डिस्काउंट में मिले तब भी बढ़िया है, ठीक। अभी ये अपने मिडल को भी नहीं टच किया है 11.8 को, और इनकी बाइंग मैंने आपको क्या क्या बता के रखी थी, देखो फुलफिल हो गई होगी। एटम की 12.9 की हो गई होगी। अभी नेक्स्ट मैंने अपने नीच के लेवल 11.9, 10.8 के बता के रखे हैं, ठीक। तो लेट्स सी टुमारो, वी विल जॉइन सून। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ एंड स्टे वरी फ्री।